राम राम जी। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सबसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी या कमेंट होंगे कि भाई बड़ा लेट बता रहे हो, बड़ा जल्दी बता दिया आपने। तो भाई जैसे ही मेरे को इस एडवर्टाइजमेंट का पता चला, मतलब एक भाई था उसने शेयर करा है मेरे को ये व्हाट्सएप पे, तो ठीक वैसे ही मेरे को पता चलते ही मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों के लिए अपलोड करिए यूट्यूब पे। तो अगर मेरे को 2 दिन पहले पता चल जाता तो मैं 2 दिन पहले बता देता। तो इसका होता ही ऐसे है कुछ कि बड़ा सीक्रेट सा कुछ होता है, मतलब लोग बताते नहीं है, लेकिन मेरे को पता चला गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई पहले तो आपको एज का बता देता हूँ फैक्टर। 4 वैकेंसी हैं। पहली है कस्टमर सर्विस एजुकेटिव, उसके लिए 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, इसके बीच की, ऐसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बता रखा। दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो बेहतर होनी चाहिए। इंग्लिश मस्ट है, और अच्छे वाली मतलब जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बड़ी बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं हिंदी में, ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये है कस्टमर सर्विस एजुकेटिव का। आप स्मार्ट से होके जाओ, बढ़िया कोट पैंट, और वो होता है ना कि भाई वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के बढ़िया जूते वूते, और मस्त एकदम तैयार होके जाओ। आपका पासपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक वो मैं कई बार जा चुका हूँ। तो 2022 के बाद का जो है पासपोर्ट वो मांगते हैं, मतलब उससे पहले का पासपोर्ट जो होता है वो अब उसको नहीं मांगते। लगभग 2021-22 के बाद का जो पासपोर्ट है वो उनको चाहिए, मतलब रिसेंटली का। ऐसा नहीं कि आपने 2020 में बनवा रखा, 2018 में बनवा रखा, वो पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो वो भाई उनको नहीं लेते हैं, साफ सीधी बात है। जो मेरे को पता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा है कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर को आप हेल्पर भी बोल सकते हो। उसके लिए भी उनको 18 से 27 साल की उम्र का जो है पर्सन वो चाहिए। क्वालिफिकेशन उसकी, उनको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन ही उसको चाहिए कस्टमर सर्विस एजुकेटिव में। ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो या आपकी फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर चल रही हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज एडमिशन लिया है BA के लिए, BCom के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, और आप वहाँ पहुँच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। 12th पास बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में आप हो तो आपका चल जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो है आपका कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है उसमें भी सेम यही है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास में जो एज के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या फोटोकॉपी है, वो सब चीज़ें आप लेके जाएं। आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाएं। तो ये जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट है। तीसरा आता है आपका ड्राइवर। ड्राइवर में उन्होंने बोला कि इसमें एज चल जाएगी 35 साल तक, 35 वर्ष तक जो है ड्राइवर बाइक जा सकते हैं। दूसरा, ड्राइवर की क्वालिफिकेशन भी जो उन्होंने मिनिमम 10वीं पास मांग रखी है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ लोकेशन पे पहुंच के भाई एकदम से वो बोल देते हैं कि भाई हमें तो ड्राइवर चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन चाहिए। ऐसा भी हो जाता है, और ऐसा होता भी है कई बार, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा आ जाती है तो वो अपना एक सेकंड में जो अपने टर्म एंड कंडीशन जो है उसको बदल देते हैं। तो अभी तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई 10वीं पास चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और हैवी लाइसेंस को भी लगभग मेरे ख्याल से 3 साल पुराना मांगते हैं। ये आप सब लोग जानते होंगे, जो ड्राइवर भाई हैं वो तो जानते ही हैं। चौथा आ जाता है एक सुपरवाइजर या क्लीनर। तो उसमें फ्लाइट की क्लीनिंग भी मान सकते हो आप, या कहीं वॉशरूम है वो क्लीनिंग भी मान सकते हो। एयरपोर्ट है, फ्लाइट है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्लीनिंग आप जानते हो क्या क्लीनिंग होती है। दूसरा सुपरवाइजर, जो क्लीनिंग स्टाफ या इन सब के ऊपर सुपरवाइजर होता है। तो ये एक चौथी पोस्ट उसके लिए। तो ये 4 पोस्टों के लिए कल इंटरव्यू है। इंटरव्यू रहने वाला आपका अरविंदो मार्ग पे, एक एक सेक्स करके कुछ पार्क वो है, होटल है। अब जाओगे, जब यहाँ से सीधा जा रहे हो अगर आप नेहरू प्लेस के लिए, तो अरविंदो मार्ग पड़ता है जी। थोड़ा सा ये आप वसंत कुंज क्रॉस करोगे तब, तो उसके बाद में एक कट आता है। एक रास्ता चला जाता है आपका, वो आपका सफदरजंग की तरफ, और एक रास्ता चला जाता है इधर महरौली की तरफ। तो वहीं बिल्कुल कोने पे है, फ्लाईओवर के नीचे कोने पे है आपका पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के लगता ये ए सेक्स करके कुछ नाम है फॉर्म। यहाँ पे इंटरव्यू चलेंगे भाई। तो इंटरव्यू की टाइमिंग है 9:30 से 2 बजे के बीच की। तो जितना जल्दी हो सके आप पहुँचे, क्योंकि भीड़ हो जाती है, और जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना ज़्यादा वहाँ क्राउड होगा, उतना लेट नंबर आता है। और कई बार ऐसा भी होता है आपका नंबर ना भी आए, मतलब
कुछ टाइम हो जाता है, कुछ 12-1 बज जाते हैं, उसके बाद में फिर भीड़ और ज़्यादा हो जाती है, फिर लंच टाइम हो जाता है, फिर थोड़ी देर में पता चलता है इंटरव्यू ओवर हो गया या फिर सीटें फुल होगी। तो भाई जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया। आपका मन है तो आप जाइए, आपके किसी दोस्त के लिए, आप किसी फ्रेंड के लिए, आप किसी रिश्तेदारी के लिए किसी को सजेस्ट करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप उसको भेज सकते हो। और बाकी भाई मैं भी वहीं पे मिलूंगा, क्योंकि मेरे को भी जाना पड़ता है, क्योंकि भाई मैं भी एक बेरोजगार हूँ। तो कोई भाई मेरे से मिलना चाहता हो, सेल्फी खिंचवाना चाहता हो, ऑटोग्राफ लेना चाहता हो, भाई मैं वहीं पे मिलूंगा। मिलते हैं फिर कल। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं भी आपका भाई हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन जो बातें थी, जो पोस्ट थी, जो वैकेंसी थी, जो एयर इंडिया स्टाफ करता है या जो भी कुछ होता है, वो मैंने चीज़ें जो आपको साथ साझा कर दी, बता दी हैं। तो आपका मन है आप जाए, लेकिन जाए तो अर्ली मॉर्निंग जाए और अपना बढ़िया तरह तैयार होकर जाए, बढ़िया सा फ्रेश एक बेहतर रिज्यूम बनवा के जाए, क्योंकि आदमी कैसा भी हो रिज्यूम बेहतर होना चाहिए, ये भी एक खासियत मैंने देखी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।